नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम भिंडर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर हम रेल के माध्यम से आए हैं भिंडर के अंदर, और आज पूरी विधानसभा का, वल्लभ नगर विधानसभा का दौरा आपको कराएंगे। अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या जन मन क्या कहता है, यहाँ का जनता कैसा खेवनार चाहती, जनता कैसा विधायक चाहती। अब तक हमने जनता और जन नेता दोनों का संवाद आपको दिखाया, पर अब जनता क्या चाहती है, जनता से जानेंगे कि वे कैसा खेवनार चाहते हैं। तो भिंडर में हम लोग पहुँचे हैं, कुछ लोग यहाँ से यात्रा करने के उद्देश्य से अब जा भी रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आंटी जी अब की दान मैंने बताओ कि वोट देनो 25 तारीख ने। हाँ करने देनो भाभी ने देनो। हाँ भाभी सा हूँ काम की दो। हाँ बढ़िया काम की दो, पक्की बात है। हाँ पक्की बात है। चलिए आप बताओ आंटी जी। हाँ करने दे भाभी सा नहीं देंगा, भाभी सा ने। हाँ काम बढ़िया करेगा, जाना नहीं देंगा, काम बढ़िया की दो। तो हिम्मत सिंह जी भी तो ले गया सभा ने बटे यात्रा करावा। अब आप ही तो अपना अनान दे देंगा। अनान दे देंगे, ठीक है। आप आंटी जी भाभी सा ने वोट देंगे। भाभी सा सब बटे भाभी सा वाला ही से गई। सब भाभी सा वाला से। था भी भाभी सा। हाँ भाभी सा ने देंगा वोट। भाभी सा फैन फॉलोइंग तगड़ी थी क्या? हाथ नहीं जाएगा भाभी सा ने काम करिया तो भाभी सा वोट नहीं देंगे, करने देंगे जल्दी। कई काम की दो असो अशो काम की दो जो वना सब रे विधवा लगाया रे, पेंशन करे रहा है, बड़े सब पानी रे पाइप न के रहा है, सड़का बने रहो के करे रहा, जीवन बीमा भी बने रहो के करे रहा, सब काम करे, सब ही काम करे रहा है। और जीती जाएगा तो और करेगा तो और वना ला रहे सा और उनके साथ ही हैं। तो महाराणा प्रताप के जो भाई है शक्ति सिंह जी, उनके वंशज आज भी यहाँ राजमहलों में रहते हैं, और मेवाड़ की बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है वल्लभ नगर को। हर समय यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला होता है, इस वर्ष यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कितना दिलचस्प हो गया त्रिकोणीय मुकाबला। अब हम टेम्पू की सवारी करके जाएंगे पूरी वल्लभ नगर विधानसभा में, और जानेंगे कि कैसा खेवनार यहाँ की जनता चाहती है, क्या विकास के मुद्दे हैं उनके, क्या मौजूदा विधायक के कार्यकाल से खुश है जनता या चाहती है बदलाव, क्या होगा जनता का रुख इस बार, जानेंगे जनता दरबार के माध्यम से मयूर अलवेला के साथ। तो महिलाओं का रुख आपने देखा कि महिलाओं का रुख क्या है, आम जनता से जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, वृद्धजन क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि कैसा विधायक कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए? हाँ विधायक तो ऐसे बढ़िया रहना चाहो। अरे बढ़िया तो रहना चाहिए, कसी पार्टी रो रहना चाहिए, कौन बढ़िया है तो 3-4 बढ़िया नाम है। भाभी सा है। भाभी साहब बढ़िया है। हाँ बढ़िया ही सने। उम्र कितनी थानी? उम्र तो हमारी वेला नहीं, कम 50 है लगभग। 50 लगभग। हाँ और बूढ़ा घना दिखो नहीं था यार। हाँ क्यों? वही तो बात है, वही बात है, यूं हाँ। तजुर्बो दिखनो चाहे नहीं। हाँ देखना। पर मने वार था 50 साल रो नदी बीड़िया था फूक रिया। हाँ अबे बंद कर दिया। पचे थाने वोट देओगा नहीं तो वणी पहला निपट गया तो कई वेगा। नहीं वोट दिया वोट दे ना बचे निपट। हाँ बच्चा नहीं माइटाओ, वोट दे नहीं माइटाओ। नहीं पर मुझे बात बताओ कि वाकई में भाभी साहब ने अच्छा काम करा? अच्छा करा, अच्छा करा, अच्छा काम करा। अच्छा करा। आप भाई साहब? हाँ हाउ काम की दो? बढ़िया काम की दो कम। अच्छा भाभी साहब बढ़िया काम की दो है। कई की दो? माने लाइट पानी रो पनकट लगायो, लाइट बिल बंद करवा दीदा है, बढ़िया काम करायो। लाइट बिल बंद कराई दीदा है, पनगट लगाई दीदा है, बढ़िया काम करा है। था भी थानी उम्र कई है? मारी है नो कम 45 साल ले कम। पर ये तो यार 50 साल में ऐसा लाग रहा है कि थाने काका साहब है जो। अब देख लो ना, आपको खान पीने से हो कम। खान पीने से हो ये दाल खावे दिखे था, मीट मीट खावे दिखे, मक्की रोटी खाओ कम। पर था ये वीडियो गम भी है, ये वीडियो तो फिर वोट ना किन फसानो पड़े कम। ठीक है। हाँ भाई साहब आप बताओ कैसा विधायक कैसा चाहते हो? विधायक अपना कांग्रेस का ये प्रीति सत्ता। प्रीति जी हाउ काम करे? हाँ प्रीति जी फैन फॉलोइंग तगड़ी थी क्या भिंडर में? हाँ काम रोड काम सब काम करायो। सब काम कराया? हाँ मारा साहब आऊ नहीं है? हमारे साथ तो नहीं कराया, हमारा रोड बने करा जाना और कह रहा है। ठीक है चलो। हाँ भाई साहब आप बताओ। हाँ भाभी साहब काम करवायो और सही है भाभी साहब। कई काम करा लो मैंने, आज एक काम कराओ, 2 काम गिनाओ भाभी साहब। काम तो ये देखो पनकट लगवाई दो मैंने, अब नल की व्यवस्था भी कर रहे, ठीक है, और पट्टे की व्यवस्था करवा रहे हैं, फिर ठीक है भाभी साहब। पट्टा कटे पुलिस थाना में पड़ाएगा यूं? थाना में कटे भाभी साहब लाई दी हो।
अच्छा थाना में कटे पिड़िया। अच्छा, मकान वाला पट्टा। हाँ मैं मकान देखा थाना वाला पट्टा। बाड़ा वाला पट्टा नहीं है, मकान का पट्टा की मकान ना पट्टा भी देवाया। अच्छा देवाएगा। जी भाई साहब आप बताएं हाँ जी कैसा विधायक कैसा चाहते हो? विधायक भाभी साहब जैसा बाब और ये सब भाभी सारा फैन है क्या सब? फैन ना नहीं फैन है? हाँ फैन मतलब कहीं है? फैन मतलब आकर्षित फैन मतलब पंखो। भाभी साहब बहुत बढ़िया काम की दो, विकास की दो, बच्चा कॉलेज खोलियो। अच्छा सबों बार गजेंद्र सिंह जी नाम ऊपर हाँ हाँ सबों तहसील में बड़ो विकास हुयो। सबसे बड़ा विकास। हाँ और हमेशा एक बात बताओ कि पूरी वल्लभ नगर की बात करते हैं, सबसे ज्यादा विकास बिंडर में ही हुआ। नहीं सब जगह हुआ विकास में, बिंडर वाला को बिंडर में दिखता है, वहाँ का वहाँ में वहाँ का वहाँ वाले को दिखता है। हाँ आपने बिंडर दिख रहा हाँ था आणि पेला भी कांग्रेस नहीं छोड़ देता। हाँ अनु पहला कांग्रेस में। गुलाब सिंह जी ने देखा था कभी? हाँ गुलाब सिंह ने देखिया नहीं। देखिया हाँ वे हाउ काम करते हैं, गजेंद्र सिंह जी हाउ काम करे कि भाभी साहब ज्यादा हाउ? भाभी साहब कर रहा भाभी साहब करे। हाँ भाभी साहब 2 साल में देखो कतरो काम कर दी, कॉलेज बने इधर एक भिंडर लालपुरा तक रोड बने रहा नवी। हाँ हाँ नहीं चल और छोटा मोटा काम बहुत कर ही रहा। छोटा मोटा काम बहुत कर ही रहा है। हाँ बहू जी चाय वाय तो था बढ़िया बनाओ, बढ़िया बनाओगे नहीं बनाओ? हाँ बढ़िया पिलाओगे यदि मालूम पड़ेगा बढ़िया बनेगे नहीं बने। अच्छा मुझे पहला एक बात बताओ, पहला ये बात तो बताओ, एक चाय वाला तो प्रधानमंत्री जी बन गया, ये दूसरी बनी गई था भी बन जाओ। अरे मैंने अटे विधायक कौन बने, नेता कैसे चाहे अटे? भैया तो ऊपर वालों ही जाने अरे थाने कसो नेता पसंद नहीं है? आपने से खबर पड़ी जाते खारो दो तरह टाड़ा डिस्टर्ब। अच्छा आप बताओ कि ये तो यार बहुत टेंशन में दिख रहा है मैंने बहू जी, आप बताओ कि कैसा नेता कैसा चाहिए? नेता तो हाउ वाले इस्लाम नहीं है। अरे हाउ हाउ ने खराब कही वे सब हाउस हुए, नेता कोई खराब वे गई? भाभी साहब लाओ। भाभी साहब ने लाओ। हाँ ये थाने ही कही रहे हम बोले ये कहीं क्या है मैंने मास्टर भी हूँ। मास्टर भी तो। हाँ ओके तो यार भाभी साहब का काफी यहाँ पर मतलब सिक्का पलड़ा भारी दिख रहा है। सर आप बताएं क्या आप भी भाभी साहब के समर्थक है या किसी और बिल्कुल पार्टी? है ही हैं। आज से थोड़ी पैदा हुए जब से भाभीसा की। अरे यार इतना कसी भाषा करो पैदा भाभी साहब तो राजनीति में हाल 2 साल भी अंदर पैदा हुए थे। गुलाब सिंह जी रे टेम हुए मन तो बना लारी सा। कांग्रेस के साथ तो मतलब हाँ बिल्कुल साथ में। आप भी? हाँ कांग्रेस साथ ही है और बनना वोट तो अणी साहब तो कांग्रेस अटे कभी हारने नहीं चाहे बता अतरा हाँ तो समर्थक है सा परमानेंट के। डबल थाने में फुल ठंड लाग रही है? ठंड लाग रही है? ठंड करने लगे तो टोपो क्यों पहन रखी है वजह? तो वो तो बाल नहीं है जो। अच्छा बाल नहीं है। अच्छा मैंने एक बार बताओ कि विधायक कैसा चाहते हो? विधायक तो हो सवा। अरे खराब कौन चाहे पहला तो ये बता। सब हाउ चाहे हाउ में कसो चाहिए अटे 4-5 आदमी थे भैया है, एक तो महाराज साहब है, भाभी साहब है, एक उदयलाल जी है। भाभी साहब सही रहा। भाभी साहब यार भाभी साहब फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी दिख रही है यार अटे तो मैंने कहीं भी कहो। एक ये वल्लभ नगर की राजनीति की एक और कद्दावर हस्ती है हमारे साथ है माधव जी अहीर साहब। आपका मत तो हमें ध्यान है, कांग्रेस का आपका रुझान है? बिल्कुल कांग्रेस का सर। पर आज चैनल के माध्यम से क्योंकि आप वल्लभ नगर की राजनीति की एक बहुत बड़ी हस्ती भी, आप बताएंगे लोग कांग्रेस को वोट दे पर क्यों दे? सर जो वल्लभ नगर पूरा परिवार का साथ है वो कांग्रेस के प्रति है। उसका एक ही कारण है कि उपचुनाव के बाद भाभी साहब प्रथम बार यहाँ से विधायक बने और उन्होंने अपने अल्प कार्यकाल में इतनी सारी उपलब्धियाँ वल्लभ नगर इस विधानसभा को दी है। तो सबकी एक ही भावना है कि अगर इतने कम वक्त में इतने सारी उपलब्धियाँ मिली तो इनको 5 साल का कार्यकाल मिलेगा तो बहुत ज़्यादा इस वल्लभ नगर के लिए बहुत गर्व का पल होगा और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। विकास के नए ऐसे 3 काम आप चैनल के माध्यम से बता सकते हो जो पूरी विधानसभा में भाभी साहब ने करे और जिनके बूते पर वोट मिलने चाहिए उनको?
बड़े कामों की बात करें सर तो 3 ब्लॉक हमारे यहाँ पर होते हैं, विधानसभा माना जाता है। एक वल्लभनगर ब्लॉक है, एक बिंडर ब्लॉक है, एक कुरावल ब्लॉक है। और आज़ादी के बाद 70 सालों में यहाँ पर एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, और इनके जीतने के बाद यहाँ पर तीनों ब्लॉक में गवर्नमेंट कॉलेज खुल गए। इससे बड़ा और कोई उपलब्धि नहीं हो, मतलब एक ही ब्लॉक को इन्होंने भेदभाव नहीं किया। चाहे आप हमारे यहाँ पर एडीएम कोर्ट ले लीजिए बिंडर में, हमारे एसडीएम कार्यालय बिंडर में खुल गया है। इसी तरह वल्लभनगर के अंदर भी पंचायत समिति पहले बिंडर और वल्लभनगर एक थी, अब वल्लभनगर को पंचायत समिति बना दिया। और यहाँ पर हमारे कानौड़ के अंदर भी छात्रावास देख लो, मॉडर्न हॉस्पिटल देख लो, 50 लाख इन्होंने अपने बजट से दिए। तो काम तो एक भी ब्लॉक में ऐसा नहीं हुआ है। और मैं जैसे एक उदाहरण बता दूं, हमारे हित्ता और धारता पंचायत जहाँ अपन आप ही बैठे हुए हैं, ये जो स्थान है यहाँ पर सामने बिल्डिंग बनी हुई है बिंडर तहसील की, और जहाँ अपन बैठे हुए हमको कानौड़ तहसील में जाना पड़ता था। ये ऐसी उपलब्धि मैं मानता हूँ जो सबसे बड़ी थी, जो कोई मंत्री भी नहीं करवाता था, राजस्व का मामला था। लेकिन उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं चुनाव जीतती हूँ तो आपके दारता और हिंता वालों को मैं बिंडर तहसील में शामिल करवाऊंगी, और वो इन्होंने करवा दिया। मतलब जो बोला वो करके जो कहा वो किया। और शिक्षा की तरफ खासा रुझान है इनका। शिक्षा के क्षेत्र में सर जितने भी स्कूल कर्मरत हुए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हुए हो या पहले वो सीनियर बने हो, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है वल्लभनगर विधानसभा में सबसे ज़्यादा उनके स्ट्राइक रेट होगी, कर्मरत हुए हो चाहे इंग्लिश मीडियम हुआ हो। आज मेरी ग्राम पंचायत की बात करूँ, मेरी ग्राम पंचायत में एक पंचायत में 3 12वीं के स्कूल हो गए। मेरा गाजियाबाद बहुत छोटा सा एक राजस्व गांव, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम और वो 12th का हो गया। लालपुरा हमारे 10वीं तक का, मतलब 8वीं तक का था, वो लोग बोल रहे थे कि हमारे 10वीं तक हो जाए, लेकिन 1.5 साल के अंदर वो 10वीं हुआ, फिर 10वीं से 12वीं हो गया। 2 बार एक ही कारण 2 बार स्कूल कर्मरत होना कितनी बड़ी बात है। आज शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है बच्चों के लिए। आप अगर देखा हो, इनके कोई प्रोग्राम भी देखे हो, जब इन्होंने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया था तो मैं भी वहाँ था। लेकिन मुझे फील हुआ जब उन बच्चों को स्टेज पे बोलने का मौका दिया, इन्होंने बोला कोई अगर अपनी बात करना चाहे, और जब बच्चों ने मंच पर माइक संभाला और उनकी दिल की बात उन्होंने शेयर की, तो यह वास्तव में ऐसा लगा कि यहाँ के वल्लभनगर की बच्चियाँ क्या सोचती है, बच्चे क्या सोचते हैं। उनकी सबकी इच्छा थी कि हमारे वल्लभनगर में ऐसा मजबूत नेतृत्व है जिनसे हमें आज ये मुकाम हासिल हुआ, बोलने का मौका मिला, और हमें शिक्षा में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली। चलिए, तो शिक्षा का हर व्यक्ति के जीवन में गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। इस सोच को ध्यान में रखते हुए भाभी साहब ने, इनका कहना है कि तीनों ब्लॉक के अंदर यहाँ पर कॉलेज खोले हैं, तो शिक्षा का खासा प्रभाव देखने को मिला। एक ये राम जी भाई साहब हमारे साथ हैं, जो शुरू से महाराज साहब के साथ रहे, पर जब से भाभी साहब ने चुनाव लड़ा है, पहले वो उपचुनाव हो या अभी वाला जो मेन चुनाव है, तब से राम जी भाभी साहब के साथ है जी। क्या वजह रही महाराज साहब के साथ छोड़ने की? भाभी साहब के काम के हिसाब से। अरे काम तो उपचुनाव में जीतिया केड़िया कीदा, तो उधर तो मैं रेगुलर आज दिन तक राग भाई, पार्टी चेंज किसी कारणवश की। क्या कारण क्या था वो? बीजेपी में तो रनिंग ही उधर था, जो भाई नई पार्टी के साथ जुड़ने में विकास होगा। करनो आप रो के नहीं गाँव रो, मारो तो विकास कहीं करना ही नहीं। गाँव रो? हाँ। अच्छा, क्या भाभी साहब ने इन 1.5 वर्षों में आपके गांव में क्या क्या विकास करे हैं बताओ? बालिका कॉलेज खोला यहाँ, पहले था ही नहीं, बिंडर जाती थी पढ़ने। हमारे गांव में जैतपुरा में सब रोडों का विकास हो गया है, सब हो गया। हाँ, अभी एक भी रोड बाकी नहीं, पीने के पानी की सब भरपूर व्यवस्था है। भरपूर व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब की दान में चुनाव जीत रहे भाभी साहब? हाँ, फाइनल जीत रहे हैं। पर था तो अटे जनता से 9 अटे आई गया, तो ये अटे कांग्रेस वाला भी तो 2 वोट आ गया नहीं। अभी तो वैसा वोटिंग नहीं, अभी तो 1-2 आदमियों की सरकार थोड़ी गिरेगी। सरकार नहीं गिरा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़े, लोग आएगा चला जाएगा। हाँ, अभी तो मुँह भी तो जनता से 9 आया तो कि पार्टी बंद थोड़ी हुई की। हाँ, यूँ अलग अलग इच्छा हूँ, पार्टियाँ चेंज हुए नहीं, कहीं काम रहा था, काम मेरे वास्ते पार्टी चेंज करनी पड़ा। हाँ ठीक है भाई साहब। एक ये भाई साहब भी हमारे साथ है। भाई साहब क्या नाम है आपका? गोपाल गाड़ोलिया लोहार। अच्छा, वटी किसको पहला थोड़ा सा। अब एक बात बताओ कि था भाभी साहब ला रहे हो कि कांग्रेस से ला रहे हो कि था पहला किसी और पार्टी में? हाँ, बच्चे हटे आया। मैं तो किसी पार्टी में नहीं था, पर भाभी साहब का विकास देख के उनके साथ जुड़ा हूँ, और अब की बार एमएलए वही बनेंगे 110%। 1% बनेंगे वो। ठीक है। और वो बनते ही हमारे काम करेंगे, विकास करेंगे, और वल्लभनगर को चमन करेंगे। चमन कर देगा? हाँ, इंग्लैंड बन जाएगा वल्लभनगर? बन जाएगा, बन जाएगा। और अगर मैडम जीतते हैं एमएलए का चुनाव तो उनको मंत्री पद मिलेगा, यही भगवान से दुआ करते हैं।
हाल दूसरो चुनावी से मैडम रो मैडम जीतेंगे, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप बोल दो इसमें। मैडम जीतेंगे 100%। एक दाड़ पाचो नाम कही नाम भूल गयो मैं। गोपाल गाड़ोलिया लोहार। गोपाल जी घोषणा कर रहे हो टीवी पे? हाँ टीवी पे कर रहा हूँ, 100% जीतेंगे और यहाँ से लीड लेके जाएंगे भाभी साहब। है हाँ और मंत्री पद भी ले रहा? मंत्री पद मिलेगा उनको, मिलेगा? मिलेगा। कसो मंत्री पद कसो चाहिए? कौन सा भी मिले तो हमारे तो विकास ही होगा ना। भाभी साहब को कौन सा भी मंत्री पद मिलेगा तो हमको तो फायदा विकास होगा हमारे वल्लभनगर में। अरे मान लो कि वो कसो जल संसाधन मंत्रालय दे दी तो पानी पानी वही जाएगा। पानी वेगा तो मानो ही देखवा, किसान हो रहा रहेगा बेचारा, खेती करेगा तो वो लाभ मानी ही मिलेगा, खाना मिलेगा, कोई दूसरा ने मिलेगा ही नहीं। मतलब टोटल मिला के भाभी साहब ने जो विकास करा उससे खुश हो आप? खुश है हम तो। ठीक है। और सारे जो आपके समाज के युवा हैं, आपके गांव के युवा हैं, सब खुश है उनसे? खुश है। मतलब आपकी दान कोई टक्कर नहीं है? टक्कर हो नहीं हो, भाभी साहब 20,000 वोटों से विजय बनेंगे। ये और नई घोषणा? हाँ ये बोल रहा हूँ मैं आपको, 20,000 से ऊपर लीड से हम जीतेंगे और वापिस दीपावली मनाएंगे उसी दिन। उसी दिन दिवाली मनाएंगे? हाँ। एक तो राम जी आया, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम जी आए तो वो जनता सेना छोड़ के आए, उनका मन था आगे कांग्रेस पार्टी में। आगे? हाँ चलो ठीक। तू अटिया? अरे अटी था अटिया अटिया बैठ अटे बैठ। कई नाम थारो कई नाम? महेंद्र। हैं? महेंद्र। महेंद्र। थने अटे ये सब भिंडर में हाउ विकास वीरो की नहीं वीरो? रोड़ा वोड़ा वंडरी की नहीं वंडरी? हाँ वनीरी। वनीरी है। और ये खाड़ा खूडी तो नहीं रोड़ा पे ज़्यादा नहीं है? अच्छा। अरे पानी वानी बढ़िया मले? मले। और खाओ पीवा सामान सब मले। सब मले? और लाइटा वाइटा आवे बराबर? आवे। आवे? मतलब नेताजी हाउ है तेरा? हाँ। हाउ है? तू 50 रुपये लेने कटे जाई रहो? 50 रुपये लेने दुकान पे जाई रहो। कई खरीदेगा दुकान? कई खरीदेगा? बीड़िया लेवा गई रहो। बीड़िया? कौन पीवे बीड़िया? कौन पीवे बीड़िया? मैं दादाजी पी। दादाजी पीवे बीड़िया। ओके वजह तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ हैं जो वल्लभनगर का आने वाला भविष्य तय करेंगे, इस भिंडर का आने वाला भविष्य तय करेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे साथ है। कहीं ना हमारे भविष्य थारो? विक्रम। और कहीं विक्रम? अच्छा मैंने एक बात बता कि कसी कक्षा में पढ़े तू? नाम ही नहीं लिखा अपने का। नाम? तो तू स्कूल में जर्सी पहनना तो घूम रहा? अच्छा मैंने एक बात बता के अटे भिंडर में हाउ काम रोड़ा वोड़ा हाउ वंडरी पानी वानी आई रो कि नहीं आई रो? आई रो? अरे के गुंगो है के तू? हाँ आई रो। आई रियो है। अच्छा मैंने एक बात बता के अटे जो नेताजी नेता ने जान ले नेता ने बोल के? हाँ। कौन अटे नेता? भाभी साहब। भाभी साहब? अरे वाह यार, बच्चों भी गिरो और भाभी साहब। हाँ भाई थारा कोई नाम है? अनिल। अनिल जी क्या पापा का क्या नाम है आपके? देवीलाल। देवीलाल जी। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी। तीसरी में पढ़ते हो। दूसरी में कितने % बने थे आपके? दूसरी में कितने प्रतिशत बने आपके? दूसरी में? हाँ मेरे को पता नहीं अभी। तो करने पतो वे गए पापा ने? हाँ। चलो अच्छा मैंने एक बार बताया था ने 4 रो पाड़ो आवे पूरा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सौ 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 32, 4 नाम 36, 4 दही 40। गजब गजब यार पट्टा पे एक बार बता के तू तो भणियो लिखो यार, जोरदार आदमी तू तो। अब बेटा कि वल्लभनगर विकास जोरदार वेरो कि नहीं वेरो? हाँ? अरे विकास वेरो कि नहीं? रोड़ा वोड़ा बन पानी वानी आई रो, लाइटा वाइटा हंदे जले कि नहीं जले? जले। अरे स्कूल है कि नहीं? तू स्कूल में पढ़े तो बेटे छत तो टपक तो नहीं रही है गटे? सब बढ़िया? मार साहब बनावे स्कूल में? हाँ। ये होता रहे? बनावे। नेता हुए तेरा? हाँ। नेता ने बोल के तू? हाँ। कौन है नेता? भाभी साहब। यार हर बच्चा भाभी साहब कर रहा है। क्या बात है यार, भाभी साहब की इतनी फैन बोली। और ये एक और कद्दावर हस्ती अमरपुरा पंचायत समिति से अशोक जी जैन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताएं कि आपका रुख भी हम जानते हैं कि कांग्रेस की तरफ ही है,
आज चैनल के माध्यम से 5 काम आप गिनाएं कि जिसके बूते पर लोग कांग्रेस को वोट करें। अभी आपसे पूर्व वार्ता के अंदर भी माधव जी ने हमको बहुत सारे काम गिनाए थे कि भाई शिक्षा के ऊपर गहरा जो प्रभाव भाभी साहब ने काम किया है शिक्षा के ऊपर। तीनों जो आपकी पंचायत समितियाँ लगती है वहाँ तीनों ही ब्लॉकों के अंदर 3 महाविद्यालय उन्होंने दिए और बहुत सारे स्कूलों को क्रमोन्नत भी कराया, इंग्लिश मीडियम भी कराया, 10वीं से 12वीं भी कराया। तो शिक्षा का प्रभाव, इसके अलावा और क्या ऐसे काम है जिसके बूते पर लोग आपको वोट दें? देखो, आम आदमी को शिक्षा, चिकित्सा, रोड, पानी, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार ने, वो शिक्षा के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, चिकित्सा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। रोड का जो तंत्र है वो काफ़ी मजबूत हुआ है। और जो मुख्य मुद्दा था पानी, पेयजल, वो पेयजल को लेकर के भी काफ़ी कुछ विकास हुआ है। आज आप देख लीजिए 3000 की आबादी का जो भी गांव है, सब गांवों में पेयजल को हर घर नल पहुंचाने की व्यवस्थाएं हो चुकी है और काम चल रहा है। तो मेरा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र में आपने बताया ही है कि 3 कॉलेज हुए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हुए हैं, सीनियर स्कूल हुए हैं, सेकेंडरी स्कूल हुए हैं, यूपीएस स्कूल हुए हैं, प्राइमरी स्कूल बने हैं। तो काफ़ी सुधार हुआ है। और सबसे बड़ा जो सुधार शिक्षा के क्षेत्र में जो हुआ है कि जब बच्चे प्राइवेट स्कूलों की ओर पहले रुझान करता था, हर माँ बाप का एक सपना होता था कि मेरा बेटा अच्छे टाई बेल्ट लगाए, सूट बूट पहन के स्कूल जाए, टिफिन साथ लेके जाए और वो घर पे आके अंग्रेजी में बात करें। तो ये जो सपना था, इस बात को अशोक गहलोत ने परखा और उन्होंने छोटे छोटे मजरों में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल देखा है, आपने बच्चों से बात करके देखना, बच्चों का जो रुझान देखना, तो आज जो माँ बाप का सपना था, जो माँ बाप 5000 रुपये प्रति बच्चे पर प्रति माह खर्च करते थे, आज वो राशि उन परिवारों को बच गई है। और इंग्लिश मीडियम स्कूल लगभग खुल चुके हैं और सरकार की मंशा के अनुरूप हर क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम जो स्कूल खोलने का लक्ष्य है, वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय। कांग्रेस एक जाजम, एक परिवार है, ये कहने वाले तमाम नेताओं में आप भी शामिल थे जी। पर आप ही के पार्टी से 2 व्यक्ति, अब उनको शायद महत्वाकांक्षा की लालच थी या और कोई वजह थी, पर वे अब आप लोगों के साथ नहीं है। ऐसे में महाराज साहब के साथ जाना कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदायी सौदा रहेगा? मेरे हिसाब से कांग्रेस को बहुत फायदा होगा इससे। क्योंकि फायदा इसलिए होगा, आप उसका पूरा विश्लेषण करें कि जो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा, पूरा ब्लॉक जानता है, विधानसभा जानता है कि जिन व्यक्तियों को कांग्रेस पार्टी ने जितना मान और सम्मान दिया, आज हमारे चावड़ा साहब चले गए, जो आप एक दिखने में साफ तौर पे दिखता है कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन अगर आप क्षेत्र में जाओगे तो निश्चित रूप से हर आम आदमी के जुबान पर एक ही बात है कि जिस चावड़ा साहब को कांग्रेस पार्टी ने प्रधान बनाया, हम तो प्रधान नहीं बने, आम आदमी तो प्रधान नहीं बना, और प्रधान विधायक के बाद दूसरी जो पोस्ट होती है वो हासिल कर ली कांग्रेस पार्टी के नाम से। और उन व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं यदि बढ़ती हैं और यदि वो राजनीति छोड़ देते हैं या किसी अन्य पार्टी में देते हैं, अब छोड़ना अलग बात है और वो कह रहे समर्थन दिया। अब मुझे बताओ, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति अगर दूसरी पार्टी को समर्थन देते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं आप? ये कोई बुद्धिमानी की बात? कांग्रेस पार्टी का हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है जो खड़गे साहब हैं, और उस व्यक्ति के, उस पार्टी का व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी को समर्थन दे सकता है क्या? तो यानी ये एक छोटी हरकत है, बच्चों वाली बातें हैं। और इस प्रकार की भाषाओं का अगर कोई उपयोग कराए तो समर्थन देना नहीं देना, जनता बहुत समझदार होगी और जनता इस बात को भली भांति जानती है कि आपकी महत्वाकांक्षाओं के कारण अगर आप गए हो, हर आम आदमी को कोई दुख नहीं है। अभी हमने जनता सेना के उम्मीदवार है रानी साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस से कार्यकर्ता खुश नहीं है, कांग्रेस विधायक कार्यकर्ताओं को खुश नहीं रख पा रहे हैं। मैं कहता हूँ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता खुश है, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं को अगर नेता खुश नहीं था, जिन कार्यकर्ता वो नेता नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? ऑप्शन ही नहीं था, तो छोड़ना था, छोड़ दिया। लेकिन जनता बुद्धिमान है। इस वल्लभनगर की 2,64,000 जनता बहुत पढ़ी लिखी है और आपने अभी बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में इस विधानसभा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। तो अब आप भली भांति जान सकते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र में यदि परिवर्तन हुआ है तो यहाँ की जनता कितनी बुद्धिमान होगी। तो ये वल्लभनगर विधानसभा है, यहाँ किसी प्रकार के प्रलोभन, किसी प्रकार की महत्वाकांक्षाओं का कोई स्थान नहीं है। और जो भी व्यक्ति गए वो गलत गए। हाँ, यदि जाते और लीगल किसी बात को लेकर जाते, आप विधायक का टिकट कांग्रेस से मांग रहे हो और आप समर्थन जनता सेना को दे रहे हो, अगर ये भूल कांग्रेस पार्टी कर देती तो कांग्रेस पार्टी के साथ कितना बड़ा धोखा होता।
तो समय रहते यदि ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, और ऐसा जिसने भी किया क्या, पार्टी बिल्कुल स्वच्छ है। आज की तारीख में कोई मनमुटाव नहीं है। और आज जो रानी साहब का स्टेटमेंट आया, कार्यकर्ता खुश नहीं है, मैं चैनल के माध्यम से जनता सेना के उम्मीदवार को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस में कार्यकर्ता काफ़ी खुश हैं, और जो खुश नहीं थे, जिनसे नेता भी खुश नहीं थे, वो आपके साथ आ गए। आप उनको झेलना, आप उनको रखना, और आप अपनी पार्टी को बढ़ाना। जो चुनाव का रिजल्ट आएगा 3 तारीख, उसके बाद पता चलेगा कि आप कितने दिन जो कार्यकर्ताओं को झेल पाते हो। इसका परिणाम आपको 3 तारीख को देखने को मिलेगा। जी सर, काफ़ी सीनियर लीडर आप भी हैं, क्या जनता का रुख क्या है इस बार? क्या मौजूदा विधायक के कार्यों से खुश है या बदलाव चाहती है जनता? अभी तो मौजूदा विधायक से खुश है जी, बहुत सारा काम करवाया है। जो भी कोई आदमी, आम आदमी भी चला गया तो उसकी भी एक बार सुनी, उसकी समस्या का हल निकाला। हमारे यहाँ जो तहसील बनवाई थी पहले, रणजीत सिंह जी ने भिंड तहसील बनवाई, मगर हमारे जो गांव थे उन गांवों को कानून में डाल दिए थे, तो हमारे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हम 2-4 आदमी अपने गांव के ग्रामवासियों को लेके गया साथ में, और वहाँ जाके एप्लीकेशन लगवाई। मैडम को जाके बोला तो भाभी साहब ने बोला भाई ठीक है आपकी सुनवाई करवाएंगे, कुछ करेंगे। तो सुनवाई की भी थी हमारी, और तहसील को हमारे को वापस इस तहसील के अंदर शामिल करवा दिए, तो ये फ़ायदा हुआ। और कांग्रेस पार्टी ने जो भी अभी जो 7 दी, 7 गारंटियाँ और उनको कार्य उसकी 7 गारंटी योजना, हाँ ये गारंटी योजना, तो वो भी सबको लागू कर दी, वो चल ही रहा है। योजनाओं का फायदा होगा? बिल्कुल होगा सर। और बिल तो चलो ठीक है, जो जितना यूज़ करता है उतना ही है। 100 यूनिट के ऊपर तो घर बिल्कुल नहीं आ रहे किसी को। उसके अलावा भी जैसे आप हॉस्पिटल का कार्य देखिए, आप किसी भी आदमी को अगर हॉस्पिटल का काम पड़ गया, 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक तो आदमी ऑपरेशन करवा सकता है, और करवा भी रहे हैं लोग। मैंने खुद ने भी करवाया था एक बार, तो फायदा हुआ साहब। चले हाँ, मतलब योजनाओं का भी काफ़ी फायदा है। तो भिंडर के जनमन से हमने जाना कि वे कैसा विधायक चाहते हैं, कैसा खेवनार चाहते हैं विधानसभा की, और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ आपको ले जाना भी बाकी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और एपिसोड में आपको दिखाएंगे कुछ और जगहों का जनमन कि वो क्या चाहते हैं।